हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें प्लीज़। जिमिन मिन के सामने उस अपने नींव पर बैठ जाता है और बोलता है कि बेबी, अभी मैं तो ऑफिस से आया हूँ ना, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो मिन बोलते हैं नहीं नहीं मॉम, मुझे अभी आपसे इसके बारे में बात करनी है। डैड कहाँ पे है मॉम? मैंने डैड को हर टाइम टीवी पे देखा है ना मॉम, डैड बहुत अच्छे से मैंने देखा था। मैंने उस टाइम भी बोला था मॉम, मुझे इन्हें देखकर अपना सा फील होता है, पर आपने सुना ही नहीं मॉम, प्लीज़ मॉम। बोलते हैं कि ठीक है, हम इसके बारे में बातें करेंगे, पहले हम अंदर तो चले और थोड़ा फ्रेश तो हो जाए। इतना बोल के जिमिन अंदर जाती है और मिन को काउच पे, लिविंग रूम के काउच पे बिठा देती है और ते जिमिन की तरह देखता है। तभी तेयंग टेकू को बोलता है, टेकू जाओ, अब तुम भी फ्रेश हो जाओ और उसके बाद नीचे आओ। जिमिन तेयंग की तरह देखता है और उसकी आंखों में पूरी आंसू भर जाते हैं और तब वो उसकी तरफ देखते हुए वो अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने। और तब तेयंग जिमिन के पीछे जाती है और जिमिन अपने रूम में जाता और डोर लॉक करने लगता है। तभी तेयंग उसके डोर पे नॉक करती है और बोलती है कि जिमिन मैं हूँ, मुझे अंदर आने दो। तेयंग अंदर जाता है और जिमिन से बातें करने लगता है। जिमिन तेयंग को देखकर उसे टाइटली हक करके बहुत ही हैविली रोने लगता है। वो बहुत रोता है। रोने के बाद कहता है कि मैं उसे कैसे बताऊँ कि उसको डैड को तो इसके बारे में भी नहीं पता, कि उसे बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो जानेगा भी तो उसका जवाब वही है जो आज से ठीक 3 साल पहले हुआ था। कहते हैं पहले तुम उसे बता कर तो देखो, उसे बातें करो। तो जिमिन बोलती है कि तुम नहीं थे तेयंग उस टाइम, जिस टाइम उसने मुझसे बातें की थी। उसे बस ये सब नॉर्मली लगा था। उसने तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही डाल दिया था, जबकि मैंने खुद उसका ड्रीम पूरा होने के लिए किया था। मैं मानता था कि मैं उसे पसंद करता था, उससे प्यार करता था, मगर मैंने कभी उसे ये नहीं कहा था कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती रहे। भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता था, तो मैंने उससे कभी बोला था क्या कि वो मुझे प्यार दे, वो मुझसे प्यार करे, वो मुझे साथ रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर उस दिन जो उसने बोला, मैं पूरी तरीके से टूट गया था। तेयंग यही सब बोल के तेयंग और ये सब सुन के उसे भी थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप जिमिन को थोड़ा सा कंसोल करने लगता है। इसके बाद जब जिमिन हैबिली ब्रेथ लेने लगता है, तभी तेयंग वहाँ से उठकर जिमिन को पानी देता है और पानी देने के बाद कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, अब मैं मिन को समझा देती हूँ। तभी जिमिन बोलता है नहीं, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसे इससे तो नहीं, मगर थोड़ा सा ज़्यादा सच बता ही देती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जिमिन को बोलती है कि ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ। जिमिन जैसे ही बाथरूम के डोर तक जाती है, उससे पहले तेयंग बोलता है कि जिमिन एक बार उससे बात कर लेना, अगर ठीक लगे, मुझे लगता है कि उसे बात कर दो, उसे बता दो, भले ही वो तुम्हारे पास आए या ना आए। तभी जिमिन बोलती है कि मुझे डर लगता है, कहीं अगर वो मुझसे मिन को ले लेगा तो मैं क्या करूँगी? वही तो मेरे एक जीने का सहारा है। जिमिन बोलते हैं या फिर वो मिन को भी कुछ गलत सलत बोल देगा तो मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ, पर अपने बच्ची के बारे में कुछ नहीं। जिमिन इतना बोल के वॉशरूम में चला जाता है और तेयंग वहीं पे खड़ा होता है। वहीं पे जिमिन के बाथरूम के पास, डोर के पास जाकर खड़ा होकर बोलता है, जिमिन हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं, बचपन से एक साथ है, तुम मेरे सोलमेट हो, बस एक बात मेरी बात मान लो, मिन को बताने से पहले ये बात उसे बता दो कि उसकी बेटी है। जिमिन बोलता है तेयंग तुम समझ नहीं रहे हो। तो तेयंग बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उसे बता दो, अगर उसका जो डिसीजन होगा वो सही होगा। उनके बार बार बोलने से और तेयंग के समझाने से जिमिन बोलता है ठीक है, मैं एक बार उससे बातें करूँगा, पहले मिन तब तक को समझाना पड़ेगा और मैं मिन से टाइम मांग लूँगी, उसके बाद जब मैं उसे बता दूँगी उसके बाद मैं मिन को बताऊँगी। यही तुम चाहते थे हो ना? तेयंग बोलता है कि हाँ, मैं यही कहना चाहता था, यही हमारे लिए, यही तुम दोनों के लिए अच्छा है। बोलता है ओके। और तब तेयंग बोलता है कि मैं नीचे जाकर डिनर रेडी करता हूँ। तो जिमिन बोलता है ओके। और जिमिन वहीं पे शावर ऑन करके शावर के नीचे बैठ कर रोने लगता है। वो हैबिली बहुत रोता है। रोने के बाद वो होते हुए बातों को सोचने लगता है। तब आज से 3 साल पहले जब जिमिन ठीक हो गया था, उस इंसिडेंट के बाद, उन दोनों के इंटीमेट होने के बाद, तभी जिमिन युंगी से बात करता है। तो युंगी जिमिन को कुछ बोलने से पहले ही बोल देता है कि देखो जिमिन, वो सब जो हुआ बस तुम नशे में थे और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसे बस तुम वन नाइट स्टैंड समझ लेना, इसके अलावा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। हम बस फ्रेंड्स है, बस हम लोगों ने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया था, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए हम दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड सा
बड़ा सीन्स हो गया है, मैं तुमसे अब बात करता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हमने बस अपनी फ्रेंडशिप की लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो हमें लगता है कि अभी हम दोनों को कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहिए। उसके बाद जो सोचेंगे, जब ठीक होगा तब हम एक दूसरे से इसके बारे में बात करेंगे, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं। इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन वो सब सुन के उसे बहुत हर्ट होता है, वो कुछ नहीं बोलता है और वहीं पे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो नानू आंसुओं को पोंछ कर बोलता है, ठीक है हम 2 दिन के बाद फिर मिलेंगे। तो बोलता है ओके ठीक है। इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं तो जिमिन बोलता है कि आज यूंगी से बात करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताना होगा। बोलते ही जिमिन यूंगी के लिए लंच रेडी करने लगता है और उसको लंच रेडी करके उसे उसके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पे यूंगी के जितने एम्प्लॉय थे और जितने भी उसके वर्कर्स हैं यूंगी जिमिन को देखकर ग्रीट करते हैं और वो उनसे स्माइल से तरफ स्माइल देते हुए वो यूंगी के सीधे कैबिन की तरफ जाने लगता है। उसके कैबिन के जैसे ही जाता है उससे पहले उसका एक एम्प्लॉय आती है और बोलती है कि जिमिन सर अभी आप अंदर ना जाए तो ठीक होगा। तो जिमिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अंदर जा सकता हूँ और यूंगी से बात करना है कुछ। तो वो जैसे फिर दोबारा कुछ बोलने वाली होती है उससे पहले ही जिमिन उसे बोलता है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। उसका बात सुने बिना ही वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जिमिन गेट खोलता है, यूंगी के कैबिन का डोर ओपन करता है, वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि यूंगी के लैब पर एक गर्ल बैठी हुई थी और उसे यूंगी शर्टलेस था और यूंगी उसे किस कर रहा था और वो भी लड़की उसे किस कर रही थी। यूंगी धीरे धीरे उस लड़की के ड्रेस भी अनड्रेस कर रहा था। जिमिन ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और शॉक होने के बाद थोड़ी देर में जो उसके हाथ में लंच बॉक्स था वो वहीं पे गिर जाता है, जिसे देखकर यूंगी और वहाँ पर जो लड़की थी दोनों जिस तरफ आवाज़ आई होती है उस तरफ टर्न होता है। इतना देखकर वो दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वो लड़की अपना ड्रेस ठीक करने लगती है और यूंगी अपना शर्ट पहनता है और बोलता है जिमिन तुम आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किए। जिमिन को बोलता है कि तुम आने के टाइम नॉक करके तुम भी आ सकते थे, तुम ऐसे अंदर कैसे आ गए। तो जिमिन ये सब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उन दोनों का पोजीशन वही याद आ रहा था कि एक दूसरे को किस करते हैं। जब यूंगी फिर ऊंची आवाज़ में बोलता है जिमिन मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम कैबिन में आने से पहले नॉक क्यों नहीं किए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अभी मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं खुद तुमसे बातें करूँगा। कुछ नहीं बोलता है, बस अपना सर नीचे की तरफ कर बोलता है आई एम सॉरी। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। यूंगी को इसके लिए थोड़ा बुरा लगता है पर वो सोचता है कि शायद मेरा मूड बहुत अच्छा था इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है और ये सोचता है कि जिमिन की ओर ध्यान देते हुए बोलता है कि ठीक है। उसे इग्नोर करके वो उस लड़की को अपने प्राइवेट रूम की तरफ लेकर चला जाता है और वो उस जाने के बाद उसके साथ से वो शुरू हो जाता है। और इधर अदर साइड जिमिन रोते हुए कैबिन से बाहर आता है, तभी वो एम्प्लॉय वहीं पे खड़ी होती है और बोलती है सर आप ठीक तो हैं। तो जिमिन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे अभी नहीं जाना चाहिए। इतना बोल के वो वहाँ से जाने ही लगता है, तभी उसे याद पड़ता है कि उसने अपना लंच बॉक्स और अपना फ़ोन यूंगी के रूम में कैबिन में ही गिरा दिया। वापस वो जाता है ये अपना लंच बॉक्स और वो फ़ोन जैसे ही लेने अंदर जाती जिमिन जैसे ही कैबिन के अंदर घुसता है उसे बहुत अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। किसी की मौन की आवाज़ और यूंगी की वो ग्राउंड की आवाज़ ही और वो लड़की मौन कर रही थी और बोल रही थी कि डैडी अर्थ पे। इतना सुनकर जिमिन को और भी पेन होने लगता है। वो वहाँ से जल्दी से अपना फ़ोन और लंच बॉक्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से दौड़ते हुए वो अपने कार में आता है और वो में बैठता है। उससे लगता है कि अभी भी उसके कानों में यूंगी और उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस वो वहाँ से भागना चाहता है। जैसे तैसे वो जिमिन अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से बहुत दूर जाता है। बहुत दूर जाने के बाद एक शांत जगह पर जाता है और बहुत रोता है। रोने के बाद बहुत रोता है और बोलता है यूंगी तुम ऐसे थे, मुझे कभी लगा ही नहीं था, कि मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम थोड़ा तो चेंज हो गए पर तुम कभी चेंज नहीं हो सकते यूंगी, तुम एक प्ले बॉय थे और प्ले बॉय हमेशा ही रहोगे। इतना बोल के जिमिन बहुत रोता है। वो वहीं पे ही जिमिन रोता है और वहाँ पर रोते रोते उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी कब आँख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। इवनिंग के टाइम जैसे ही कार की आवाज़ सुनाई देती है तभी जिमिन की धीरे धीरे वो अपना आइस ओपन करता है और आइस ओपन करके देखता है कि पूरा इवनिंग का टाइम हो गया और उस रोड से बस कार आ जा रही थी। तभी जिमिन वहाँ से उठता है और वो कार के अंदर बैठता है। बैठने के बाद वो अपना की तरह देखता है तो देखता है कि वहाँ पर तेयंग की बहुत सारे मिस कॉल्स और बहुत सारे मैसेज थे, पर वो बात तेयंग को कॉल नहीं करता है। वहाँ से सीधे जियोन मुनसन आ जाता है। आने के बाद वो देखता है कि यूंगी वहीं पे काउच पे बैठकर जिमिन और तेयंग और जंगकुक से बातें कर रहा था और जब इतना
में देखता है जिमिन कुछ नहीं बोलता है, सीधे उन लोग को तेयंग को स्माइल करते हुए सीधे वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद तभी यूंगी बोलता है कि मुझे जिमिन से कुछ बात करना हो तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए उसके रूम में। तो तेयंग बोलती है ओके तुम लोग जाओ बातें करो, मैं तुम लोग के लिए कुछ स्नैक्स भी तो यूंगी बोलता है ठीक है जल्दी, थोड़ा मुझे भूख भी लगा है। इतना बोल के यूंगी सीधे जिमिन के रूम में चला जाता है। जिमिन के रूम में जाने के बाद जिमिन सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में से वो फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो देखती है कि जिमिन यूंगी उसके बेड पर बैठकर उसी का वेट कर रहा है। तो जिमिन उसकी तरफ ध्यान न देते हुए बोलती है तुम यहाँ कैसे है? वो बोलता है कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे अभी तक? उस टाइम निकल गए थे, मैंने तुम्हारे ऑफिस में भी कॉल किया, वो लोग बोले कि तुम ऑफिस भी आज नहीं गए थे, तुम कहाँ थे? तो जिमिन बोलता है कि हर चीज़ का क्यों मैं हर चीज़ तुम्हें बता के करूँ? मुझे ये तो नहीं लगता कि मुझे हर चीज़ तुम्हें बताना होगा। यूंगी ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और जिमिन का रूड बिहेवियर देखकर उसे बुरा भी लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। बोलता है हाँ तुम ऑफिस आए थे कुछ बात करने के लिए ना? तो जिमिन बोलता है नहीं अब कोई बात नहीं करनी है, जो था वहीं पर ख़त्म हो गया। जिमिन बोलता है तभी यूंगी बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम ऐसे मुझसे बात क्यों कर रहे हो रूडली? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। तो जिमिन बोलता है आई एम सॉरी, मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे इतना रूडली बात किया और मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, अब हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ही तो आकर पहले तुम आए थे वहाँ पे ऑफिस आकर फिर मेरे पूरे मूड को स्पॉइल कर दिया, उसके बाद तुम ऐसे मुझसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे सारी गलती मेरी है। मैंने कुछ गलती नहीं किया है और जब तुम उस बात के लेकर गुस्सा हो तो उस टाइम तुम ऐसा चाहते थे, मैं नहीं। तुमने बहुत मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मैंने वो सब किया और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों फ्रेंड हैं। बोलता है रियली फ्रेंड है तो तुमने अपनी लिमिट क्यों क्रॉस की? छोड़ देते वैसे ही तड़पते हुए मुझे। तो यूंगी बोलता है कि तुम तो किसी के पास जाते उस पर्सन तभी जिमिन बोलता है कि तुमने मुझे उस पर्सन से क्यों बचाया? तो यूंगी बोलता है कोई बात नहीं, तुम उस पर्सन के साथ इंटरफेयर होते और उससे थोड़ा प्लेजर महसूस करते, उससे अच्छा कि मैंने ही तुम्हें करा दिया, इसमें मैंने गलत ही क्या किया। जिमिन को ये सुनकर और भी बुरा लगता है और वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा? तो जिमिन बोलता है तभी यूंगी बोलता है कि तुम किसी और के साथ सोना ही चाहते हो तो मेरे साथ सो गए तो क्या प्रॉब्लम है? यही सब करने के लिए तो तुमने वो सब प्लान किया था कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करोगे और मेरे साथ कर लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तभी जिमिन बोलता है कि वो सब मेरी मजबूरी थी, मैं उस शौक से नहीं कर रहा था, मुझे लगा था कि तुम्हारा ड्रीम टूट जाएगा, हमारे ड्रीम के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैं ऐसा सोचा और मैं ये करना चाहता हूँ। जिमिन तभी यूंगी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम मेरी हेल्प करो, अगर मुझे लगता कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए तो मैं कह रहा था, पर वो तुम्हारी मर्जी थी, जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। और तो ऐसे रूडली बात भी मत करो, तुम तो बहुत रूडली बात कर रहे हो जिमिन, तुम बहुत अपनी लिमिट से आगे जा रहे हो और अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तो जिमिन बोलता है ठीक है, सब लिमिट तो मैं क्रॉस करता हूँ और तुम क्या करते हो? अगर एक ह्यूमन होता तो उसके अंदर इतना भी रिस्पेक्ट होता कि अभी किसी के साथ तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे बातें कर लोगे, उसके बाद तुम किसी और के साथ रहोगे और किसी और के साथ रहोगे, उसके बाद तुमने तो मुझसे बातें भी जब करना जरूरी नहीं समझा। मैं ही पागल था कि मैं तुम्हारे पीछे इतने सालों से भाग रहा था और तुम्हारे हर ड्रीम के और हर चीज़ पे मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था। तभी यूंगी बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरा सपोर्ट करो, हम बस नॉर्मली फ्रेंड थे जिमिन, इससे आगे कुछ नहीं और कुछ भी नहीं थे हम। ये सब सुनता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तभी यूंगी बोलता है कि वैसे ये सब कर क्यों रहे थे? तुम्हें क्या चाहिए था? तुम भी तो मेरी तरह कुछ अपने हार्मोन को कंट्रोल ही करना चाहते थे ना, बस हम लोग के साथ वही तो हुआ। तब जिमिन गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुमसे ऐसा किया, पर अब नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी प्यार कर भी पाऊँगा। ये जिमिन के मुँह से ये सारी बातें सुन रहा था और जिंगी के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था, वो कुछ भी नहीं बोलता, बस जिमिन की बातें सुनता और बोलता है कि जानते हो जिंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब लगता है कि मैं एक बहुत ही भूल था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हारी केयर करने लगा। तुम्हारी केयर तो क्या, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना होगी तो प्लीज़ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और कभी भी मेरे पास मत आना। यूंगी ये सुनता है और कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि यूंगी वहाँ से कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। निकालने के बाद वो जैसे ही उसके रूम से बाहर आता है तभी तेयंग और जुनकुक और तेयंग वहीं पे खड़े होते हैं। वो लोग इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे कि वो सब सुन रहे थे। तभी जुनकुक यूंगी के पास जाता है और बोलता है कि तुम भी उससे प्यार करते हो, प्लीज़ उसे बता दो। तो
यूंगी बोलता है कि मैं उसे कभी प्यार नहीं करता और मैं ना उसे प्यार कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और इतना बोल के वहाँ से यूंगी चला जाता है। और तभी जुनकुक बोलता है कि यूंगी, जब तुम्हें रियलाइज़ होगा इसके लिए बहुत देर हो चुका होगा, प्लीज़ अपनी दिल की सुनो। तो यूंगी बोलता है कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मुझे बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद यूंगी वो सीधे अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर देता है। इधर जिमिन बहुत ही रोता है और बहुत रोने के बाद वो बहुत रोता है। और रोने के बाद वो गेट पे देखता है कि जुनकुक और तेयंग वहीं पे खड़े होते हैं। तभी वो दोनों जाकर उसे हक करते हैं और उसे संभालने लगते हैं। तेयंग जिमिन के पास जाता है, उसे हक करके समझाता है, फिर भी जिमिन कुछ नहीं बोलता है। वो ऐसे ही रोने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।